हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका वापस से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। और नमस्ते सभी को जो मुझसे बड़े हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी तो आप जानते ही हो। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी वो जो हमारे घर में अक्सर रहती है, जैसे कि जिससे पंखा चल रहा है उससे, यानी कि जिससे फ़ैन चल रहा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहा है। जितने भी बल्ब्स जो आप अभी रूम में बैठे हुए हैं उस वाले रूम्स में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। अभी हम इसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमें और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और हम ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। अभी उससे पहले आप एकदम एक्साइटेड हैं इस बच्चे की तरह इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, क्योंकि अगर आप इस बच्चे की तरह एनर्जी नहीं रखोगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर एनर्जी नहीं रखोगे तो इस बच्चे की तरह एनर्जी नहीं रखोगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझ पाओगे अच्छे से। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिप्लाई करना। अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिक सवाल जो हम अभी ये बेसिक सवाल आता है कि असल में जो करंट होता है, करंट क्या होता है असल में। बेसिक सवाल तो यही है कि करंट असल में क्या होता है। करंट असल में एक पावर होती है, वही पावर जिससे हम चलते हैं, वही पावर जिससे आप चल रहे हो, जिससे मैं चल रहा हूँ और जिससे पूरा यूनिवर्स चल रहा है, वो वाली पावर का एक छोटा सा पार्ट को करंट बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट। ज़्यादातर करंट आप देख सकते हैं ऐसा आपको दिखता होगा, या फिर लाइटनिंग में करंट ऐसा दिखता होगा। करंट सिंपली क्या है? व्हाट इज करंट? करंट इज अ पावर दैट इज फाउंड इन नेचर। नेचर में जो पाए जाने वाला एक टाइप का पावर होता है उसे हम करंट बोलते हैं। और इस करंट में भी छोटे छोटे और भी पावर्स आते हैं, जैसे कि हीट, मैग्नेट का इसके अंदर पावर आता है, और भी बहुत सारे पावर आते हैं। इन सब पावर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो करंट है वो किसने डिस्कवर किया था। वो करंट है वो किसने डिस्कवर किया? करंट डिस्कवर किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, हु डिस्कवर्ड करंट? द बेन फ्रैंकलिन, या फिर आप उसे बोल सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड द करंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करंट को डिस्कवर किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करंट को डिस्कवर किया था। तो उस करंट में भी दो टाइप्स के करंट होते हैं। उस करंट में भी दो टाइप्स के करंट होते हैं। एक तो होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। एसी करंट को इन्वेंट किया था महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला ने एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का इन्वेंशन किया था। और डीसी करंट का इन्वेंशन किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने, जिनने बल्ब भी इन्वेंट किया था, उनने डीसी करंट भी इन्वेंट किया था, डायरेक्ट करंट। अभी हम इसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एसी और डीसी दिए गए हैं। तो अब हमें इन बेसिक पॉइंट्स तो हमें मिल गए हैं कि एसी डीसी करंट्स और करंट होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे सर्किट, लेकिन सर्किट पढ़ने से भी पहले हमें जानना होगा सिंबल्स ऑफ
सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के सिंबल्स को जानना पड़ेगा। जैसा कि 6th क्लास में दिया गया था, हम जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की जगह और सिंबल्स की जगह ये भी लिख सकते हैं। अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये जो सिंबल्स थे ये यूज़ किए थे 6th क्लास में, और जो ये सिंबल हैं वो 7th क्लास में यूज़ किए जाने हैं। तो जब 6th क्लास में क्या होता था कि अगर पूरा एक सर्किट ड्रॉ करना था तो सर्किट ड्रॉ में हमें ये सारे के सारे सिंबल्स को ड्रॉ करना पड़ता था, लेकिन अब सिंबल्स ज़्यादा ईजियर बना देते हैं और ज़्यादा फास्टर बना देते हैं। इस वजह से हमें ये याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल आप जैसे कि जानते हैं उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स यानी कि वो वाले पार्ट, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। आप कभी सेल को लेकर देखिएगा, वहाँ पर एक साइड में तो कुछ ऐसा रेज्ड पार्ट रहता है और एक साइड थोड़ा एकदम प्लेन रहता है। प्लेन यानी कि ज़्यादा भी प्लेन नहीं, थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली ये वाला ज़्यादा रेज्ड रहता है। तो इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं जो इससे कंपैरेटिवली थोड़ा फ्लैट है, उसे बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। आपको टर्मिनल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमने जैसे कि 6th क्लास में पढ़ा था कि सेल के पास 2 टर्मिनल होते हैं, ऐसा ही सिंबल में दिखाया गया है। सिंबल में ऐसे करके ये किया गया है, फिर यहाँ पर एक छोटा लेकिन मोटा लाइन ड्रॉ किया गया है, फिर उसे वापस से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस लंबे वाले लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये, और जो ये मोटा वाला लाइन है ये तो ऑब्वियस है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये पक्का नेगेटिव ही होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं इसे। यहाँ पर ये वीवीआईपी टॉपिक चल रहा है, ये वीवीआईपी टॉपिक। अब आती है इलेक्ट्रिक बल्ब की बारी। इलेक्ट्रिक बल्ब 6th क्लास में ऐसा था, अब 7th में ऐसा हो गया है सिंबल के रूप में। यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल का जो इलेक्ट्रिक सिंबल है वो ऐसा है, इलेक्ट्रिक बल्ब का इलेक्ट्रिक सिंबल ऐसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैसा बनाया गया है। ऐसे करके एमओ बना दिया है, फिर एक्सटेंड कर दिया है, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे किया है। अब यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया है कि ये ग्लो हो रहा है या ग्लो नहीं हो रहा है। इसमें भी सिंपल है, अगर ग्लो हो रहा है तो पक्का रोशनी लिख लेगी यानी रेस लिख लेंगी। तो रेस को हम सन में पार्टिकुलरली हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, रेस सन में ऐसे ड्रॉ करते हैं हम। यार ये मिट गया, आई एम सॉरी। ये रेस होती है ऐसे ही, जब ये ग्लो होता है तो ऐसी रेस होती है इसमें, और जब ये ग्लो नहीं हो रहा होता है तो ऐसा होता है। यहाँ पर बल्ब का ये हो गया एम और उसके चारों तरफ एक सर्कल। फिर आता है 3rd, स्विच इज ऑन पोजीशन। स्विच है वो ऑन पोजीशन में है। उसमें भी बेसिकली क्या ड्रॉ करना होता है, यहाँ पर ये हो गया एक, और आपको यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ऐसा किया और एक यहाँ पर डॉट की, फिर यहाँ पर भी एक डॉट की, एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से एक डंडा खींच दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑन पोजीशन में होगा तो फिर ये कुछ ऐसे होगा। ऑन पोजीशन में होगा तो यानी कि इसका जो सर्किट है वो जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक बल्ब को यहाँ पर लगा देते हैं
और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक सेल लगा देते हैं। तो फिर क्या होता है, ये सर्किट है तो अभी ग्लो हो रहा है ये बल्ब। और अगर सर्किट नहीं बना, यानी कि इसे यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, यानी कि जो सर्किट है वो नहीं बना, तो फिर उसमें जो अब ऑफ पोजीशन में होगा। ऑफ पोजीशन में यानी सर्किट नहीं बन रहा है, सर्किट नहीं बन रहा है। यहाँ पर फोर्थ और थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये सारे सिंबल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बैटरी। सबसे पहले अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सेल भी वही थी जिससे हमें एक रिसोर्स था इलेक्ट्रिसिटी का, और बैटरी भी वही है, तो दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यह है गाइस कि जो सेल होता है, मान लीजिए हमने एक सेल ले ली और सेल को बस हम सिंगल सेल को, ये सिंगल यूनिट है ना, ये इस सिंगल यूनिट में उसे बोलते हैं सेल। और उसी के अपोजिट यानी कि ये वाला, ऐसे दो या दो से ज़्यादा सेल ले लिए, कंबाइंड सर्किट बन रहा है, दोनों कनेक्टेड हैं, तब की बात है ये। जब बैटरी में क्या होता है कि जब दो सेल कनेक्टेड होते हैं तो फिर उसे बैटरी बोलते हैं। उन दो या फिर मोर देन दो को हम बैटरी बोलते हैं जब वो आपस में कनेक्ट रहती हैं। ये है बैटरी और सेल का अंतर। तो बैटरी का जो इलेक्ट्रिक सिंबल है वो सेल जैसा ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है उसमें क्या डिफरेंस है गाइस, उसमें होता है एक ऐसा वायर है, वायर के बाद ये ऐसे आता है पतला, फिर मोटा थिक, फिर यहाँ पर ऐसे लाइन, और फिर वापस से पतला, और फिर वापस से मोटा। मैंने आपको बताया था लंबा लाइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जो मोटा लाइन होता है लेकिन शॉर्टर लाइन होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें आता है जो पॉजिटिव टर्मिनल फिर नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुए हैं, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है टू पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले के। ये दो सेल है गाइस, अलग अलग दो सेल हैं। यहाँ पर दो सेल है गाइस, ये है सेल ए और ये है सेल बी। जैसे कि मैंने बताया कि बैटरी होती क्या है, बैटरी होती है दो सेल कनेक्टेड टू ईच अदर। ऐसे ही यहाँ पर है कि ये कनेक्टेड हैं दोनों के दोनों, यहाँ पर ये कनेक्टेड है। इस वजह से आप इन्हें अच्छे से ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, बैटरी का सिंबल है। यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, इसमें आप ये कर सकते हैं लंबा मोटा लंबा मोटा। इसमें ये अच्छे से मस्त ट्रिक, बहुत ही परफेक्ट ट्रिक बैटरी है यहाँ पर। या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपली, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, वायर। वायर बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, बस ये हो गई वायर, ये वाली वायर, ये लाइन ही खींचनी है इसमें। तो अगर आप अभी तक बोर हो गए हो थोड़े से, क्योंकि ये वाला टॉपिक ने बहुत ही परेशान कर दिया है, इसे याद करने की ज़रूरत है इस टॉपिक को, तो आप थोड़ा सा हंस लीजिए, अगर आप मुझसे बड़े हैं तो आप मुझसे ऐसे हंसिए, और अगर आप मुझसे छोटे हैं तो आप ऐसे हंसिए, और मैं ऐसे हंसूंगा। सब हंसते हैं एक साथ मिलके। आप कमेंट सेक्शन पे हंसने का इमोजी ज़रूर डालना। जो भी यहाँ पर, क्योंकि आपको हंसेंगे तो फिर आपका थोड़ा ब्रेन फ्रेश होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, और अगर आपका माइंड फ्रेश है तो आगे जो टॉपिक्स हैं
वो थोड़े कंपैरेटिवली हार्ड आने वाले हैं इससे, इसलिए आप पूरा हार्ट फुल करके भरिए, हार्ट फुल करके हंसी मिस। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, अगर आपने हंस लिया हो तो। तो व्हाट इज सर्किट? सर्किट सिंपली क्या होता है, ज़्यादा इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। सर्किट जस्ट पाथ, सर्किट इज जस्ट अ पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बस वो एक पाथ होता है, यानी कि ये सोर्स हो गया, ये वाला इंडिकेटर हो गया और ये वाला कंट्रोलर हो गया। हम इसे ये भी बोल सकते हैं सोर्स, इंडिकेटर और स्विच। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूँगा। वैसे तो आपका ये सर्किट का एकदम आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देना चाहूँगा। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में मैं आपको कुछ फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने CFL देखी होगी, CFL आप जानते ही होंगे। CFL बल्ब टाइप ही होती है, लेकिन वो जो पुराने ज़माने में बल्ब आते थे ना, ऐसे करके ये करके, जिनका जो फिलामेंट होता था, देखो आपने रिप्रोडक्शन की वीडियो मुझे पता है आपने देखी होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वहाँ पर आप ये वाला फिलामेंट मत समझिएगा कि वो एंथर वाला फिलामेंट आप मत समझिएगा। ये वाला आप सोच रहे हैं ये वाला फिलामेंट, ये नहीं है। ये फिलामेंट है जिसके अंदर वो दिखता है ना फिलामेंट हमें, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ये ऐसे, ये वाला जो फिलामेंट बोलते हैं इसे, जो बना होता है टंगस्टन का। जो पीरियोडिक टेबल में आप W लेटर को देखिएगा, W लेटर को, वो टंगस्टन है वो वाला टंगस्टन होता है, वो ग्लो होता है यानी गर्म होता है। यहाँ पर पहले आपने अगर देखा ही होगा बल्ब को, तो वो हीट जनरेट करता है साथ साथ। तो कुछ जो फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा था, जैसे CFL मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। CFL कुछ ऐसा होता है, CFL कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर CFL कुछ ऐसा होता है, जिसके जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लास का, वैसा कर्व टाइप होता है। CFL बल्ब से कंपैरेटिवली कम बिजली लेता है और हीट भी कम प्रोड्यूस करता है। CFL कंपैरेटिवली, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। CFL की फुल फॉर्म होती है कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। अब आती है LED की बारी। LED तो आपके घर में पक्का होगी, मुझे पता है। LED बल्ब टाइप ही होती है, लेकिन वो CFL से और बल्ब से भी कम हीट जनरेट करती हैं और बिजली भी कम लेती हैं। इन LEDs के अंदर मर्क्यूरी वेपर होता है, और मर्क्यूरी वेपर एक टॉक्सिक होता है फॉर आवर नेचर के लिए वो टॉक्सिक होता है। और वो क्लिनिकल थर्मोमीटर भी पाया जाता है। वो ऐसा वाला होता है ना, डिजिटल वाला नहीं, दूसरा वाला क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसमें ऐसे डंडा रहता है और उसके अंदर मर्क्यूरी लाल लाल सा कुछ होता है और साइड में इंडिकेटर्स होते हैं। तो इस LED की फुल फॉर्म थी लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ही थी इसकी फुल फॉर्म। अब MCB, ये तो पक्का ये है कि MCB तो होगी ही होगी, ये बाकी चीज़ें ना हो लेकिन MCB होगी। MCB आपने देखी होगी, कुछ ऐसी होती है, यहाँ पर कुछ जॉयस्टिक टाइप की होती हैं, लेकिन ऊपर नीचे की होती हैं बस वो। तो MCB की फुल फॉर्म क्या है? MCB की जो है वो फुल फॉर्म है क्या? MCB की फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है MCB की फुल फॉर्म। यहाँ पर मैं एक लास्ट और एक फुल फॉर्म बताना चाहूँगा,
उस लास्ट फुल फॉर्म है ISI। जो ISI मार्क होता है, ISI एक मार्क भी होता है जो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ ISI मार्क होता कैसे है। ISI मार्क कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके ISI मार्क होता है। ISI मार्क ऐसा होता है जो आपको कुछ जितने भी मेड इन इंडिया जो सामान होते हैं उनमें ISI मार्क लगता है। ये एक होता है, ये दर्शाता है कि ये एक ऑथराइज्ड चीज़ है, यानी कि ये एक गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड चीज़ है कि गवर्नमेंट भी मानती है कि ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ये लास्ट फुल फॉर्म थी जो मैं आपको बता देता हूँ। ISI की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI मार्क लगाता है हर एक चीज़ पे जो ऑथराइज्ड होती है गवर्नमेंट से। आपको सर्किट पता चल गया होगा। अब आता है बहुत ही हार्ड टॉपिक। मैं आपको बता रहा हूँ, वापस से हंस लीजिए अगर आपने हंसा नहीं होगा तो, क्योंकि अभी बहुत ही हार्ड टॉपिक आने वाला है। ऑल टाइप ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के सारे इफेक्ट्स हैं। अब इफेक्ट्स ये है ना मेन टॉपिक, तो गाइस ये वाला मेन टॉपिक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का आगे तक का सारा जो मेन टॉपिक है ये। यहाँ पर क्या है, ऑल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी सारे के सारे इफेक्ट परफॉर्म करती है, उन सारे इफेक्ट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के, वो अभी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक आयरन होगी, कोई इलेक्ट्रिक हीटर होगा, हेयर ड्रायर होगी या फिर इलेक्ट्रिक केटल होगा आपके घर में। ये तीनों ना हो, लेकिन ये तीनों ना हो लेकिन आपके घर में इलेक्ट्रिक हीटर पक्का होगा। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं आपको पता ही है, लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गर्म हो रहा है, लाल हो रहा है। इसके अंदर से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर पीछे से कहीं स्विच आ रहा होगा। मान लीजिए ये मैं स्विच बनाता हूँ, मतलब सोर्स बनाता हूँ कहीं। मान लीजिए ये एक सोर्स है, यहाँ से आ रहा है, हमने ये ऑन कर दिया, मान लीजिए ऑन कर दिया। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो बल्ब है वो साइंटिस्टों ने नोटिस किया था कि जो बल्ब है वो दो एनर्जी जनरेट कर रहा है। जो पहली एनर्जी थी वो तो लाइट है ही है, लेकिन दूसरी एनर्जी थी वो हीट जनरेट कर रहा था। तो उस हीट का इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्टों ने ये सारे के सारे जो अप्लायंसेस बनाए। ये सारे के सारे अप्लायंसेस थे, ये हमारे डेली यूज़ में बहुत काम की चीज़ आई। और ये चलता कैसे है, जब भी बल्ब चलता है तो आप थोड़ी देर बाद उसे छू के देखना, लेकिन ऑफ पोजीशन में। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसे छू के देखना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसे ऑन हो रखा है और छू लो। उसे ऑफ कीजिए पहले, फिर छूइए, क्योंकि इट कैन बी फाटल फॉर अस। तो यहाँ पर वो हीट जनरेट करता है। अगर आपके पास पुराना बल्ब होगा तो वो हीट जनरेट करता है, और जो हीट है, हीट को साइंटिस्टों ने यूज़ किया और ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाए। होप आपको ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता चल गई होगी। अब हम दूसरे जो इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं ना आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा। अब आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, इसमें सिंपली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
में बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा जितने भी जो पावर लाइन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो लंबे लंबे ऐसे रावण टाइप बने रहते हैं ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके जो इसमें तार लगी रहती हैं, वो एक इंसान के कंपैरेटिवली इतने बड़े क्यों होते हैं? वो इतने ज़मीन पे क्यों नहीं रखा जाता? कोई प्रॉब्लम है ज़मीन पे रखने से? और इतनी मेहनत क्यों करते हैं वो बनाने में इतना? वो डायरेक्ट ज़मीन पे भी तो रख सकते हैं, वो क्यों करते हैं ऐसा? रीज़न है गाइस, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। इसका रीज़न है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेट जैसे भी बिहेव करती है। क्या जैसे कि इससे बिहेव करती है, वो मैग्नेट जैसे भी बिहेव करती है। यहाँ पर आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक बैटरी लीजिए और बैटरी में एक सर्किट बना दीजिए बल्ब के साथ, और है ना वहाँ पर एक जगह, आई एम रिपीटिंग दिस, दैट डोंट डू दिस एक्टिविटीज़ ऑन द केबल, you can do this all experiments on the low voltage batteries। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर फिर आपने एक इसके साइड में एक निडल मैग्नेट रख दी, निडल मैग्नेट जो कंपास में यूज होती है, या फिर एक कंपास रख दिया और इसे चालू किया, तो आपने देखा, नोटिस कीजिए कि ये थोड़ा इधर उधर फ्लटर वॉबल होने लग जाएगी, वॉबल होने लग जाएगी। वो क्यों है? क्योंकि जो ये वाला वायर है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर रही है, मैग्नेट जैसे काम कर रही है, और उस मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बहुत हेल्प किया है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट ने। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत सारे चीज़ों में काम आता है, जैसे कि जंक यार्ड में आपने क्रेन देखी होगी, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही होती है। और सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिसने इन वॉबल को, जो ये मैग्नेटिक निडल के वॉबल को नोटिस किया था, वो वाले साइंटिस्ट थे हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने सबसे पहले इसे नोटिस किया था। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। उससे भी पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक क्वेश्चन है, आप इसका जवाब ढूंढिएगा जब तक मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होने वाले मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होने वाले मैग्नेट को। उस इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होने वाले मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और वो वाला जो मैग्नेट होता है, मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है। अब वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वो कहाँ यूज होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक बेल, आपने पक्का देखी होगी, स्कूल में भी होती है। वो स्कूल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ऐसे कुछ होता है, तो यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया मैंने। ये तो गोंग होती है जिसमें ये हैमर बजता है। तो जब स्विच ऑन होता है तो ये बैटरी है ना, बैटरी से क्या होता है, सर्किट पास होता है, और जो ये आयरन है, यू शेप्ड आयरन, हॉर्सशू आयरन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे काम करने लग जाता है और जो इस हैमर को अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ खींचने के बाद यहाँ पर एक नट होता है जो एक सर्किट बना रहा होता है। वो इस समय वो उस नट से दूर हो जाता है। उस नट से दूर होने के बाद क्या होता है, वो सर्किट टूट जाता है। तो यानी कि वो एक बार बजा गोंग से, फिर वो वापस उसी पोजीशन में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट वापस से डिफ्यूज हो गया वहाँ पर। फिर वापस से सर्किट बढ़ता है वापस से, फिर वो वहाँ पर वापस से टकरा जाता है। ये इलेक्ट्रिक बेल का वो पूरा का पूरा होता है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके जो मैंने ऑप्शन दिए हैं वो हैं निकोला टेस्ला ने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था,
और जो हैनेस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने किया था। तो इसका जवाब गाइस आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये वाले जो क्वेश्चन है उसका जवाब है हैनेस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। तो मैं आपको एक और सवाल देते जा रहा हूँ कि निकोला टेस्ला ने क्या इन्वेंट किया था। निकोला टेस्ला ने क्या इन्वेंट किया था। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपको बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो और करते नहीं हो। गाइस प्लीज़ कीजिए, क्योंकि हमें बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलता, बस एक मोटिवेशन मिलता है। और उसी की वजह से हम और इंटरेस्टेडली हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।